Hello students, good afternoon to everybody. I hope all are enjoying and staying at home safely. Okay. In the previous video, inverse trigonometric function में एक हमने वीडियो बनाया था. I hope all watch the video and you have remember all the formulas. Okay. तो यहाँ पे हम लोग some basic concepts हमने बताया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, उससे उसी का एप्लीकेशन करना है इस वीडियो में. तो नाउ लेट्स स्टार्ट सम प्रॉब्लम्स. ओके, सम प्रॉब्लम्स आर रिटन ऑन द बोर्ड. यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चंस. साइन इनवर्स 1/√2. यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स 1/√2. तो प्रिंसिपल वैल्यूज ब्रांच हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में. आई होप ऑल यू रिमेंबर द फॉर्मूलाज एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. तो साइन इनवर्स का वैल्यू क्या होगा? एंगल होगा. उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है? -π/2 से +π/2. सो वी कैन राइट साइन इनवर्स 1/√2 दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एंड 1/√2. 1/√2 का वैल्यू साइन के केस में क्या होगा? साइन π/4. साइन 45 डिग्री. साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, इसलिए 1/√2 को क्या लिखेंगे? साइन π/4. एंड एक फॉर्मूला हमने बताया था कि साइन इनवर्स और साइन ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. कैंसिल होके क्या देगा? एंगल देगा, दैट इज π/4. लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे हम लोग? जब π/4 की वैल्यू मस्ट बिलोंग टू -π/2 टू +π/2. दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होगा कब? जब थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होगा. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. साइन इनवर्स -½ तो साइन इनवर्स -½ एक फॉर्मूला हमने बताया था साइन इनवर्स -x. तो साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस ऑफ साइन इनवर्स हाफ. ये जस्ट माइनस बाहर आ जाएगा. तो साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स हाफ माइनस साइन इनवर्स. और हाफ का वैल्यू साइन के केस में कितना होगा? साइन 30 डिग्री. तो वी कैन राइट साइन 30 डिग्री. साइन इनवर्स साइन ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? -30. -30 मीन्स -π/6. लेकिन साइन इनवर्स साइन कैंसिल कब होगा? जब थीटा की वैल्यू -90 से +90 के बीच में होना चाहिए. तो ऑब्वियसली 30 डिग्री -90 से +90 के बीच में हो रहा है. π/6 मस्ट बिलोंग टू -π/2 टू +π/2. सो इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया? -π/6. ओके, आई होप ऑल आर गेटिंग द सॉल्यूशंस. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. tan इनवर्स -1/√3. बताओ स्टूडेंट्स, tan इनवर्स -x. tan इनवर्स -x का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? माइनस tan इनवर्स x. tan इनवर्स -x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1/√3. 1/√3 का वैल्यू tan के केस में कितना होगा? tan 30 डिग्री. tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3. तो वी कैन राइट tan 30 मीन्स π/6. नो यू कैन कैंसिल tan इनवर्स tan. tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना होगा? -π/6. ऐसा कब होगा? जब π/6 किसके बीच में होना चाहिए? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना है? tan इनवर्स के केस में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमने बताया था -π/2 +π/2 ओपन इंटरवल. दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में ये वैल्यू देखो आ रहा है. तो π/6 लाइज बिटवीन -90 टू +90. So we can write this. So this is the
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द दिस क्वेश्चन tan इनवर्स -1/√3। आई होप ऑल आर गेटिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व कीजिए इसको। इसका वैल्यू कितना होगा? tan इनवर्स √3 का वैल्यू कितना होता है tan के केस में? tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री कितना होगा? √3। tan इनवर्स tan कैंसिल होगा, दैट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री मीन्स π/3। π/3 भी -90 से +90 के बीच में आ रहा है। सो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। नो इसको सॉल्व करो। cos इनवर्स -हाफ। cos इनवर्स -हाफ की वैल्यू, एक फॉर्मूला हमने बताया था, cos इनवर्स -x। cos इनवर्स -x का फॉर्मूला हमने बताया था, क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स x। cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। दिस इज द फॉर्मूला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर इट। पाई माइनस cos इनवर्स, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू। 1/2 का वैल्यू cos के केस में कितना होगा? cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री दैट इज 1/2। cos इनवर्स cos कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा? पाई माइनस 60 डिग्री। 60 को क्या लिखेंगे? π/3। 60 डिग्री मीन्स π/3। पाई माइनस π/3 कितना हो गया? 2π/3। सो दिस इज द आंसर। तो cos इनवर्स -हाफ का वैल्यू कितना हो गया? 2π/3। ओके, नाउ डू दिस क्वेश्चन। cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2 का वैल्यू कितना होगा? इट्स वेरी सिंपल, ऑल कैन डू दिस। cos इनवर्स √3/2 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 का वैल्यू cos 30 डिग्री। देन cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा। cos इनवर्स cos कैंसिल कब होता है? cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमने बताया था 0 to 180 डिग्री, तभी ये कैंसिल हो सकता है। इसका वैल्यू होगा 30 डिग्री, दैट इज π/6। ये π/6 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ रहा है, 0 to π। सो वी कैन कैंसिल cos इनवर्स cos, दैट इज इक्वल टू 30, दैट इज π/6। तो π/6 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ रहा है, इसलिए इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। नाउ सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन। cosec इनवर्स 2। वी कैन राइट cosec इनवर्स 2 दैट इज cosec 30 डिग्री। एक्चुअली sin 30 कितना होता है? 1/2। तो cosec 30 कितना होगा? 2 हो जाएगा। और cosec इनवर्स cosec को कैंसिल कर सकते हैं, और कितना होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री मीन्स π/6। लेकिन π/6 ये कैंसिल होकर π/6 कब होगा? जब π/6 किसके किसके बीच में लाई करेगा? cosec इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। हमने बताया था cosec इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है? -π/2 से +π/2। π/6 मस्ट बिलोंग टू -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0। ओके, तो इसमें से 0 को हटा देना है। ये इसके बीच में लाई कर रहा है, इसलिए इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ वी हैव अनदर सेट ऑफ फॉर्मूलाज एंड क्वेश्चंस। ओके, हाँ, बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस I strongly request all the students to make a fair note। सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, वीडियो को 2-3 बार देखने के बाद एक फेयर नोटबुक भी बनाना है, जो हम लोग ऑफलाइन क्लासेज में करते थे। ओके, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। सो दिस इज द some basic questions. First I am clearing some basic questions. So cos inverse -half plus sin inverse -half.
evaluate these questions. I hope all students can do this question, but let me explain. Cos inverse of minus x. Cos inverse of minus x क्या होगा? पाई माइनस cos inverse x प्लस साइन इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स. साइन इन्वर्स माइनस एक्स कितना होता है? माइनस साइन इन्वर्स ऑफ एक्स. तो साइन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स एक्स. तो दिस इज द फॉर्मूला. जस्ट आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके. पाई माइनस कॉस इन्वर्स हाफ. कॉस इन्वर्स हाफ का वैल्यू कितना होगा? कॉस 60 डिग्री माइनस साइन इन्वर्स और हाफ का वैल्यू साइन 30 डिग्री. तो कॉस इन्वर्स कॉस कैंसिल हो सकता है. क्यों? क्योंकि 60 डिग्री किसके बीच लाई कर रहा है? 0 to पाई प्रिंसिपल वैल्यू. और साइन इन्वर्स साइन कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 30 डिग्री किसके बीच लाई कर रहा है? -90 से +90. तो यू हैव टू रिमेंबर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ऑल द फंक्शंस. ओके. तो कैंसिल करो. यहाँ से कैंसिल करके क्या होगा? पाई माइनस 60 डिग्री कॉस इन्वर्स कॉस कैंसिल होगा. 60 डिग्री मीन्स पाई/3 माइनस साइन इन्वर्स साइन कैंसिल करेंगे. 30 बचेगा. 30 का मतलब पाई/6. ओके. पाई माइनस पाई/3 कितना होगा? 2 पाई/3 माइनस पाई/6. You can solve it taking LCM 3 to 6, 6, 4 pi minus pi, that is 3 pi/6, that is pi/2. So this is the answer of this question. So you can take the screenshot. Now come to second question. सिमिलरली यू हैव टू इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले हमको अंदर वाला जो इन्वर्स है उसको सॉल्व करना होता है. नो tan इन्वर्स 2 cos 2 साइन इन्वर्स हाफ. तो साइन इन्वर्स हाफ को डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कितना? 30 डिग्री. क्योंकि हाफ को क्या लिखेंगे? साइन 30. साइन इन्वर्स साइन कैंसिल हो जाएगा. तो साइन इन्वर्स हाफ को डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 30 डिग्री. 30 डिग्री मीन्स पाई/6. कैंसिल कर सकते हैं. 2 3 जा 6. देन वी कैन राइट tan इन्वर्स 2 cos. दिस इज द पाई/3. नो tan इन्वर्स 2 cos पाई/3. cos पाई/3 मीन्स cos 60 डिग्री. cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2. 2 कैंसिल. दिस इज इक्वल टू tan इन्वर्स 1. और tan इन्वर्स 1 मीन्स tan इन्वर्स 1 tan पाई/4. tan इन्वर्स tan कैंसिल हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू पाई/4. कैंसिल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाई/4 किसके बीच में लाई करेगा? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मीन्स -90 से +90. ओके. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड क्वेश्चंस. दीज आर सम बेसिक क्वेश्चंस. देन वी विल मूव टू द सम स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑल्सो. नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सोचो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई साइन इन्वर्स माइनस हाफ. साइन ऑफ पाई/3 साइन इन्वर्स माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स एक्स. ये क्या बन जाएगा? प्लस साइन इन्वर्स एक्स. नाउ साइन पाई/3 प्लस साइन इन्वर्स हाफ. साइन इन्वर्स हाफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 30 डिग्री. 30 डिग्री मीन्स पाई/6. दैट इज इक्वल टू साइन आफ्टर टेकिंग एलसीएम
this will become 2 pi plus pi, that is sin 3 pi by 6, that is equal to sin pi by 2, और sin pi by 2 मीन्स sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री कितना होता है 1. So all are, I think all are simple questions and hope you are getting the solutions. Now do the next questions. You have to simplify first this one. इसको पहले सिंप्लीफाई करो. Then cos, let's say cos inverse minus root 3 by 2, cos inverse minus root 3 by 2, तो cos inverse minus x, cos inverse minus x का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस cos inverse x, x means root 3 by 2, ओके, प्लस पाई by 6. This is equal to pi minus cos inverse root 3 by 2, कितना होगा cos inverse root 3 by 2, ये एंगल देगा root 3 by 2 का वैल्यू cos 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखना है cos 30, वी कैन राइट cos inverse cos 30 डिग्री प्लस पाई बाय 6, देन cos of pi minus cos inverse cos will be cancelled out, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 30 डिग्री. क्यों कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि 30 डिग्री प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर में आ रहा है. cos इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना होगा 0 to पाई, तो 0 से 180 के बीच में 30 डिग्री आ रहा है. 30 को क्या लिखेंगे पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6, दैट इज इक्वल टू कॉस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, देन कॉस पाई, और कॉस पाई का मतलब कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1, सो आंसर इज -1. You have to practice, you have to first you have to make the note and practice again and again, बार बार प्रैक्टिस करना है. Now solve the last question. Similarly, in this way we can solve it. First, simplify cos inverse half, cos pi by 3 माइनस cos इन्वर्स हाफ का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं. वी कैन राइट cos इन्वर्स हाफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री. 60 डिग्री मीन्स पाई बाय 3. cos इन्वर्स हाफ मीन्स 60 डिग्री, cos 60 कितना होगा 1/2. 60 मीन्स पाई बाय 3. पाई बाय 3 पाई बाय 3 कैंसिल. दिस इक्वल टू cos 0 डिग्री इक्वल टू 1. So answer is 1. So I hope all students are getting. Take the screenshot. Now we have some more questions, and these are the very tricky questions. See it. First, sin इनवर्स sin 7 पाई बाय 6, इसका वैल्यू कितना होगा. एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा कि sin इनवर्स sin कैंसिल करके डायरेक्ट आंसर क्या लिखना है 7 पाई बाय 6, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 7 पाई बाय 6. क्यों? क्योंकि ये कैंसिल तभी होगा जब 7 पाई बाय 6 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आना चाहिए. तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है -92 + 90, तो 7 पाई बाय 6 का वैल्यू कितना होगा 7 पाई बाय 6 मीन्स पाई बाय 6 मीन्स 30 डिग्री. 30 × 7 210, 210 डिग्री. तो 210 डिग्री -90 से +90 के बीच में नहीं आ रहा है. सो हम लोग साइन इनवर्स साइन को कैंसिल नहीं कर सकते हैं. तो पहले इस एंगल्स को 7 पाई बाय 6 को पहले प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाना है. वी कैन डू दिस.
साइन इन्वर्स साइन 7π/6 को क्या लिखेंगे, पाई प्लस π/6। फर्स्ट ब्रेक दिस एंगल। अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आता है तो आंसर क्या होता, 7π/6, लेकिन ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर नहीं आ रहा है। सो पहले 7π/6 को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करो, पाई प्लस π/6 में ब्रेक करेंगे। देन साइन इन्वर्स साइन 180 प्लस थीटा। अगर ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट का रूल अगर पता है तो साइन 180 प्लस थीटा, 180 से ज़्यादा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 से ज़्यादा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। सो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। और पाई पर 180 पर साइन ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा। देन वी कैन राइट दिस। और साइन इन्वर्स माइनस और साइन π/6 मीन्स साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। तो वी कैन राइट -½ साइन 30 मीन्स -1/2। और साइन इन्वर्स -x, साइन इन्वर्स ऑफ -x कितना होगा, माइनस साइन इन्वर्स 1/2 और माइनस साइन इन्वर्स 1/2 का वैल्यू साइन 30 डिग्री, दैट इज π/6। नाउ वी कैन कैंसिल साइन इन्वर्स साइन बिकॉज π/6 लाइज बिटवीन -92 प्लस 90। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ रहा है, इसलिए हम कैंसिल कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू -π/6। So its answer is -π/6. I hope all are getting. Now बच्चे सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। साइन इन्वर्स साइन 3π/5। एक्चुअली में साइन इन्वर्स साइन डायरेक्ट कैंसिल कब करेंगे, जब 3π/5 ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आएगा। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब -90 से +90 के बीच में आएगा। यानी 3π/5 का वैल्यू कितना होगा, 3π/5 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। π/5 का मतलब 180/5, 180/5 मीन्स 36 डिग्री। 36 इंटू 3 108, 108 डिग्री। तो 108 डिग्री प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर नहीं आ रहा है, इसीलिए हम डायरेक्ट कैंसिल नहीं करेंगे। तो इस एंगल को ब्रेक करना है। साइन इन्वर्स साइन 3π/5, 3π/5 को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, किसके हेल्प से ब्रेक करेंगे, पाई -2π/5। वी कैन राइट पाई -2π/5। 5π -2π क्या हो जाएगा, 3π। तो 3π/5 को क्या लिखेंगे, पाई -2π/5। साइन इन्वर्स साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 से कम सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव, तो वी कैन राइट साइन 180 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। अब 2π/5 का वैल्यू कितना होगा, 72 डिग्री। 72 डिग्री -90 से +90 के बीच में आ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू के ब्रांच के अंदर आ रहा है। इसीलिए ये दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, आंसर 2π/5। इस तरह से डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना है, पहले देखना है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर में आता है कि नहीं। उसके बाद अगर नहीं आएगा तो हम लोग ब्रेक करेंगे, एंगल को ब्रेक करके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर में लाना है। ओके, नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना होता है, -90 से +90 ओपन इंटरवल। बट 7π/6 -90 से +90 के बीच में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है, 210 डिग्री। सो इसको चेंज करना पड़ेगा, ब्रेक करना है। तो tan इनवर्स 10
7 पाई बाय 6 को क्या लिखेंगे, पाई प्लस पाई बाय 6। नौ tan इनवर्स, tan 180 डिग्री प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा मीन्स 180 से ज़्यादा, मीन्स किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में पता है tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो tan 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। क्वाड्रेंट का नॉलेज होना जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री में। नाउ tan इनवर्स tan, वी कैन कैंसल आउट tan इनवर्स tan, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 6, बिकॉज पाई बाय 6 lies between -90 to +90 open interval. This is the principal value branch of tan inverse. Okay, all are getting? Now solve this question. cot इनवर्स cot, डायरेक्ट हम लोग cot इनवर्स cot को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि cot इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना होता है, 0 to पाई, 0 to 180 डिग्री। लेकिन ये एंगल इसको क्रॉस कर रहा है, इसीलिए इसको ब्रेक करना है। तो cot इनवर्स cot 9 पाई बाय 4 को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे, 2 पाई प्लस पाई बाय 4, टेकिंग एलसीएम 4 2 जा 8, 8 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, 9 पाई बाय 4। तो हम लोग इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। अब देखो पाई बाय 4 0 से 180 के बीच में आ रहा है, तो cot 2 पाई प्लस थीटा, cot इनवर्स cot 2 पाई, 2 पाई से ज़्यादा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot क्या होगा, पॉजिटिव, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4। नाउ यू कैन कैंसल आउट, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4। So these are the very important questions. You have to practice more and more. Now come to the last question. Solve it. tan इनवर्स tan 5 पाई बाय 6, tan इनवर्स tan को कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना होता है, -90 से +90। अब 5 पाई बाय 6 उसको क्रॉस कर रहा है, इसीलिए 5 पाई बाय 6 को पहले ब्रेक करना है। तो ब्रेक कीजिए, tan इनवर्स tan 5 पाई बाय 6 को क्या लिखेंगे, पाई माइनस पाई बाय 6, पाई माइनस पाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6 प्लस कॉस इनवर्स कॉस, और 13 पाई बाय 6, 13 पाई बाय 6 को क्या लिखेंगे, 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 2 पाई प्लस पाई बाय 6, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 13 पाई बाय 6। नाउ अप्लाई द क्वाड्रेंट रूल, tan इनवर्स tan 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 माइनस मीन सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, निगेटिव, देन वी कैन राइट माइनस ऑफ tan पाई बाय 6 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा, दैट इज कॉस पाई बाय 6। नाउ tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स कितना होगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स, दैट इज tan पाई बाय 6 प्लस कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 6। नाउ tan इनवर्स tan भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर में ये आ रहा है, तो tan इनवर्स tan को कैंसिल करेंगे, तो दैट इज माइनस पाई बाय 6 और प्लस पाई बाय 6, दैट इज इक्वल टू 0, so its value is 0. So I hope all are getting all the questions and solutions. Okay, practice more and more. So keep watching the videos and keep waiting also for the next video. Okay, and subscribe the channel Vision Kota Classes, and don't forget to hit the bell icon, and like बटन को प्रेस करना नहीं भूलना है, जिससे
मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा कि एक मैं न्यू वीडियो फिर आपके लिए लाओ। ओके।